नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। आज है इंडिपेंडेंस डे, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और BHU बीएड के क्रैश कोर्स के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, उसके लिए आज का टॉपिक रहेगा प्रोनाउन। प्रोनाउन के अंतर्गत प्रोनाउन का डेफिनेशन, उसके अलावा उसके डिफरेंट टाइप्स, 1 2 3 और 2 3 1 जो रूल है वो क्या है। इसके अलावा मी एंड माई फ्रेंड या आई एंड माई फ्रेंड ये सही होगा, ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि ऐसा क्यों है, गलत क्या है और सही क्या है। तो आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है दोस्तों। डिफरेंट क्लूज के, डिफरेंट निमोनिक्स के थ्रू आप इसे सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप समझते हैं कि प्रोनाउन क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स भी समझेंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि आज 15 अगस्त है और अपने इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम एक अच्छा ज्वलंत उदाहरण लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो देखिए, आवर प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी, ये तो आपको पता ही है। ही इज हार्ड वर्किंग, ही लव्स अवर नेशन, ही समटाइम्स विजिट्स हिज मदर। ओके, अब देखिए यहाँ पर ही वर्ड जो है और ही वर्ड जो है, यहाँ जो है 3 बार ही वर्ड यूज किया गया है। ये किसके लिए किया गया है? ये यूज किया गया है नरेंद्र मोदी जी के लिए, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर यूज कर सकते थे नरेंद्र मोदी समटाइम्स विजिट्स हिज मदर, या नरेंद्र मोदी इज हार्ड वर्किंग, नरेंद्र मोदी लव्स अवर नेशन। तो देखिए, बार बार किसी व्यक्ति का नाम लेना रिपीटेटिव हो जाता है। उससे बचने के लिए, उसे छोटा करने के लिए, ये संक्षिप्तता लाने के लिए ही जो है यहाँ पर जो है प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ओके, तो प्रोनाउन का यूज जो है, अब आपने देखा कि प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी हैं, तो वो क्या थी, वो ह्यूमन काइंड थी, ठीक है। तो उनकी जगह आप जैसे कि मान लीजिए हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज ह्यूमन काइंड, शी, अब यहां पर सी का मैंने यूज कर रहा हूं, मैंने फिर से वही लिखूं, अगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल लव्ड देयर पेशेंट्स, ये मैं लिखूं, तो बार बार फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जगह हम यहां पर सी का यूज कर सकते हैं। तो ये सी किसकी जगह पर यूज हुआ? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि एक पर्सनल नाउन है, मींस प्रॉपर नाउन है। तो नाउन की जगह जो वर्ड यूज किए जाते हैं वही होते हैं आपके प्रोनाउन। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो प्रोनाउंस आर वर्ड्स दोज आर यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। ये हुआ प्रोनाउन का डेफिनेशन। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या है, मतलब कि प्रोनाउन कितने टाइप के हो सकते हैं। देखिए, प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप डिफरेंट बुक्स में मिलते हैं। इसकी कोई निश्चित, मतलब कि एक फिक्स नंबर नहीं दी जाती है कभी भी। किसी में 6 प्रकार से, किसी में 8 प्रकार से, किसी में 10 प्रकार से। तो ये आपसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का नाउन है। ओके, तो देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या हो सकते हैं। ही, सी, इट, मी, आई, अस, हर, देम, ऐसे ही जो शब्द होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक व्यक्तिगत जो है, व्यक्तिगत मतलब किसी एक व्यक्ति की तरफ फोकस कर रहे हैं। जैसे ही है तो PM की तरफ मान लीजिए, सी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तरह। इट का मान लीजिए यूज हमें देखना है, तो इट के यूज के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कि कोई एक मशीन के बारे में हमें क्वालिटी बार बार बतानी है, तो मान लीजिए ये कह दें कि इट इज़ चीप, ओके, ये सस्ता है। एंड इट इज़ पोर्टेबल, मतलब कि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस प्रकार से इट का यूज किया जाता है। मी का यूज किया जाता है प्रोनाउन की तरह। आई का यूज तो आपने देखा ही है, अस, हर, देम, एटसेट्रा। ओके, अब पजेसिव, देखिए पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो आपके पजेशन को बताते हैं। पजेशन का मतलब होता है मालिकाना हक की तरह, जहां पर अपना हक हो। जैसे कि ये बोर्ड क्या है? मेरा है, तो दिस बोर्ड इज माइन। ओके, आपके पास अपना मोबाइल होगा तो आप ये कह सकते हैं कि दिस मोबाइल इज माइन। तो यहां पर जैसे माइन है, योर्स है, हर्ष है, हिज है, इस प्रकार के जो वर्ड्स होंगे वो होंगे पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये पजेशन को बताते हैं। आप देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, ये समझिए कि जब उंगली उठा करके हम किसी तरफ हिंट देते हैं, जैसे कि एक बच्चा खो गया है
और वो अपनी मम्मी से मिलना चाहता है, तो जो उससे मिलाने वाला है वो पूछेगा ना कहाँ है तुम्हारी मम्मी। तो मान लीजिए कई लेडीज बैठी हैं तो वो इशारा करेगा कि सी इज माई मॉम। या कई मोबाइल रखे हुए हैं, आप परीक्षा देने गए, मोबाइल रखे हुए हैं कहीं पर, तो उसमें से जब आप अपना लेने गए तो पूछेगा, वो जो रखने वाला रहता है पूछेगा कि कौन सा तुम्हारा मोबाइल है, तो आप बोल देंगे दिस इज माई मोबाइल। ओके, तो इस प्रकार से दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इंगित करते हैं किसी तरफ। ठीक है, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन को बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में आम आए, बहुत सारे बच्चे हैं, उसको हम लोग ये कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो विद एवरीबडी। तो इसी प्रकार से जो वर्ड्स होंगे ईच, एवरी, ये जो वर्ड होंगे ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। अब दोस्तों है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये डूअर पर फोकस करते हैं। डूअर पर फोकस मतलब कि जैसे कि आई डू इट बाई माई सेल्फ, मैं ये काम खुद से करता हूं। तो काम करने, जो आप काम करते हैं खुद के कारण करते हैं, तो वो हो जाएगा आई डू इट माई सेल्फ। बी योर सेल्फ, अपना काम करो। माइंड योर ऑन वर्क। तो इस प्रकार से जो वर्ड्स होंगे योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ओके, हिज सेल्फ, तो ये क्या करते हैं? ये डूअर पर फोकस करते हैं, मीन्स जो करता है उस काम का। ओके, तो ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोस्तों अब अगला प्रोनाउन जो है वो है एम्फैथेटिक। एम्फैथेटिक का मतलब जो होता है, इसमें एम्फेसिस किया जाता है, मतलब जोर दिया जाता है किसी चीज पे, मतलब किसी खास चीज पे एक स्ट्रेस दे दिया जाता है, तो वो होता है एम्फैथेटिक प्रोनाउन। ये भी जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही है, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, योर सेल्फ। इस प्रकार से डिफरेंट जो है कुल 9 प्रकार के हो जाते हैं ये एम्फैथेटिक प्रोनाउन। अब आप लोगों के लिए कंफ्यूजन हो रहा होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा और एम्फैथेटिक प्रोनाउन क्या होगा। दोनों के बीच एक बेसिक डिफरेंस है, उससे हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिक डिफरेंस ये है, एक सेंटेंस के यूसेज का डिफरेंस है। जैसे यहां पर है ही हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ, और दूसरा जो होगा ही हिमसेल्फ हैज डन हिज वर्क। ओके, अब देखिए इन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस ये है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये वर्ड, ये जो है सेंटेंस के एंड में आ रहा है, और जो एम्फैथेटिक प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस के बीच में आता है। यही इसका बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ही हर्ट्स हिमसेल्फ, वो खुद को चोट पहुंचाता है या खुद को जो है बदनाम करता है। तो ही हर्ट्स हिमसेल्फ, देखिए इसमें वर्ड के एंड में है, तो ये क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव होगा, और एम्फैथेटिक वाला हो जाएगा ये वर्ड जो वर्ब के, जो सेंटेंस के बीच में है। अब इसको याद कैसे रखें? बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, बीच में एंड में, बीच में एंड में, दोनों के बीच कंफ्यूजन बहुत होगा। तो इसमें बेसिक डिफरेंस ये होगा, आप ये याद रखिए कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कोई चीज का लौट करके वापस आ जाना। लौट करके वापस आ जाना मतलब मान लीजिए कि ये दीवार है, ओके, अब इस पर से यहाँ से जो है टार्च से इस पर लाइट पड़ी, तो लाइट की जो रेन निकली है वो यहाँ जाएगी और एंड में लौट करके फिर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा वो एंड में यूज किया जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से एम्फैथेटिक भी हुआ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है जिसमें श्योर ना हो, जैसे कि somebody has come to home, कोई घर पर आया है, कौन है नहीं पता है, लेकिन यह कि कोई तो आया है। somebody, someone, anyone, इस प्रकार के जो वर्ड्स होंगे
वो होंगे आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो रिलेशन बताते हैं। जैसे कि बुक रखी है, अब आप आए और बुक फिर पूछने लगे कि हुज बुक इज दिस, किसकी बुक है ये, तो वहां पर जो हुज होगा, हुज जो वर्ड होगा वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन। इसके अलावा हुम का यूज हो सकता है, हुम आर यू सर्चिंग फॉर, या कि व्हाट, या कि इसके अलावा व्हाट का यूज किया जा सकता है, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर। तो यहां पर रिलेशन पूछ रहा है कि आपके सर्च करने का रिलेशन क्या है, हुम आर यू, किससे आप रिलेट करते हैं, हुज बुक इज दिस, इस बुक का रिलेशन किसके साथ है। तो इस प्रकार से जो वर्ड्स होंगे वो आएंगे आपके रिलेटिव प्रोनाउन में। अब आता है नंबर इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हो जाएगा व्हाट, ठीक। उसके अलावा विच, इस प्रकार के जो वर्ड्स होंगे जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हो वो हो जाएगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेट का मतलब होता है पूछना, ओके। और रेसिप्रोकल का मतलब होता है, रेसिप्रोकल का मतलब ईच अदर, एक दूसरे से, है ना। जैसे कि ये हैं और ये हैं, इन दोनों के बीच जो है बातचीत जो हो रही है ये होगी रेसिप्रोकल, वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो रेसिप्रोकल जो होगा, तो जैसे कि ईच अदर, वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे के बीच में होगा तो वन अनदर। ईच अदर का मतलब हो जाएगा बहुत सारे लोगों के बीच में। जैसे कि आप कहीं पर गए तो अपना जो पार्ट होगा उसको आप शेयर करेंगे कई लोग के साथ, दूसरा वाला भी सभी के साथ शेयर करेगा। इट मीन्स एक जो टोली है उसका हर बच्चा एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा है, तो वहां पर ईच अदर का यूज हो जाएगा। इस तरह से जो प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स हैं वो आप, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो में आप लोगों को मजा आया होगा और आप लोगों ने अच्छी तरह सीखा होगा, आपको एक कॉन्सेप्ट बना होगा कि आखिर प्रोनाउन होते क्या हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को PDF प्राप्त करनी है, फर्दर डिटेल्स चाहिए, क्योंकि हमने तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और इससे संबंधित जो एग्जाम्पल्स होंगे वो आपको PDF के थ्रू अवेलेबल करा दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाए। तो हमने एक हिंट दे दिया है। उसके अलावा आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर लीजिए। उसके बावजूद आपको अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको कोई डाउट हो, वो हम आपका क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।